हेलो फ्रेंड, मैं इंजीनियर अवनीश सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग की क्लास लेने जा रहे हैं। आज हमारा ये पहला ऑनलाइन क्लास होगा। आज हम आपको अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ाएंगे। तो जल्दी ही शुरू करते हैं। ये आज इंग्लिश वर्णमाला के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जो बचपन से ही पढ़े होंगे। ए से लेके जेड तक जितनी वर्णमालाएं होती हैं उसमें 5 स्वर या 5 वोवेल ए ई आई ओ यू और 21 कॉन्सोनेंट अर्थात 21 व्यंजन होते हैं। 5 स्वर को अगर छोड़ दिया जाए ए ई आई ओ यू को, तो बाकी सभी व्यंजन होते हैं। तो आज हम रीजनिंग में अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ेंगे। तो हमको सबसे पहले अल्फ़ाबेट पढ़ने के लिए हमें उनका क्रम याद करना होगा, जो कि निम्नवत दिया गया है। देखिए, जैसा कि देखा जाए, अल्फ़ाबेट में ए का क्रम जो होता है दाएं बाएं साइड से लेफ्ट साइड से ए का क्रम पहला होता है, बी का क्रम जो होता है दूसरा होता है, सी का क्रम तीसरा होता है और डी का क्रम चौथा होता है। ई का क्रम पांचवा होता है, एफ का क्रम छठवां, जी का सातवां, एच का आठवां, आई का नौवां, जे का 10वां और के का 11वां, एल का 12वां, एम का 13वां, एन का 14वां, ओ का 15वां, पी का 16वां, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, वाई का 25, जेड का 26। अब हम इसको ट्रिक से याद करेंगे। आप सभी को लगभग ए बी सी डी का क्रम तो पता ही होगा। लेफ्ट साइड से हमें हमेशा क्रम जो पता रहेगा, हमें वो भी लेफ्ट साइड से अर्थात बाएं साइड से ही पता रहेगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 होता है। ई का हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। ई मतलब 5, ई मतलब 5, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। जैसे देखते हैं, ए मतलब 1, वी मतलब 2, सी का देखते हैं 3, डी का देखते हैं 4, डी का हम लोग को लगभग इतना पता ही रहता है। तो ई फॉर 5, एफ फॉर 6 देखते हैं, एफ का 6। ये देखिए, ऐसा कुछ करके ऐसा बना है। अगर इसको हम ऐसा मिला दिया जाए तो एफ ऑटोमेटिक 6 का क्रम ले लेता है। और जी अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से ये देखिए 7 का आकृति कुछ लेता है ना। जी में ये देखिए 7 का आकृति कुछ ले रहा है अथवा 7, या हम इसे G7 सम्मेलन होता है, G7 को सम्मेलन के वगैरह से भी याद रख सकते हैं। अब आते हैं एच। अगर एच को देख लिया जाए तो कुछ ऐसा आकृति बन रहा है, देखिए 8 जैसा। ये देखिए 8 जैसा, तो हम लोग एच को 8 से याद कर सकते हैं। आई को अगर ऐसे मिला दिया जाए तो आई को हम 9 से याद कर सकते हैं। जे फॉर 10, देखिए जे फॉर 10, ठीक, जे फॉर 10। के अगर देखा जाए तो ये एक डंडा, ये दूसरा यानी कि 11। एम फॉर मेरा यानी 13, याद किया जाए अगर, एम फॉर मेरा मतलब 13। एन फॉर 14, ओ फॉर 15। पी फॉर पोला, बच्चों ने पोला बहुत खाया होगा, तो पोला फॉर 16 या 16, ठीक। क्यू फॉर 17 अगर देखा जाए, ये देखिए क्यू ऐसा आता है, तो ये 7 आगे एक बढ़ा लिया 17। आर मतलब 18। एस मतलब 19। टी फॉर 20 मैच अगर देखा, आप सब तो 20 के बारे में जानते होंगे। टी फॉर 20, टी से 20 याद हो जाएगा। यू फॉर 21। वी फॉर डबल टू, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। अब कहीं कहीं पे आपको ये देखने को मिलेगा, आपको कहीं कहीं इजोटी देखने को मिलता है। ई का मतलब 5, जे का मतलब 10, ओ का मतलब 15, टी का मतलब 20, वाई का मतलब 25, लेकिन हम आपको इसकी सलाह नहीं देंगे। आप इसी तरह से इसको एक बार याद करेंगे, 2 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। अगर आप लिखते हैं तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये याद हो जाएगा। जब याद हो जाएगा तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ये जाके घर पे आप कम से कम इसको 10 बार ट्राई करें। बिना इसके क्रम के आप अल्फ़ाबेट को नहीं सीख सकते हैं। और ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठेंगे तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो मिनिमम मिलना ही मिलना है इसका। और लेकिन इसका आगे भी काम रहता है, बिना अल्फ़ाबेट के हम
ना कोडिंग डिकोडिंग कर पाएंगे, ना सीरीज सॉल्व कर पाएंगे। तो हमको अल्फ़ाबेट का क्रम तो आना ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग को निवेदन करेंगे आप लोग से कि इसको जरूर से जरूर याद करें। आपको हम इसका ट्रिक भी बता रहे हैं, एक बार फिर से कृपया ध्यान दें। A फॉर 1, B फॉर 2, C फॉर 3, D फॉर 4, लगभग इतना तो सबको याद ही रहता है। E का क्रम 5वां, F मतलब 6, F मतलब 6, G मतलब 7, H मतलब 8, I मतलब 9, J मतलब 10, K मतलब 11। सॉरी, यहाँ पे देखिए L मिस हो गया है, आप लोगों ने बताया नहीं। L फॉर 12, देखिए L मिस हो गया था। L फॉर 12, M फॉर 13, N फॉर 14, O फॉर 15, P फॉर 16, Q फॉर 17, R फॉर 18, S फॉर 19, T फॉर 20, U फॉर 21, V फॉर 22, W फॉर 23, X फॉर 24, Y फॉर 25, Z फॉर 26। आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से याद हो जाए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये तो आसानी से सब बच्चे भी याद कर सकते हैं। तो आप लोग तो काफ़ी बड़े हैं, हमको उम्मीद है आप लोग जल्द से जल्द ही इसको याद कर लेंगे। अब इसका क्रम देख लिया जाए जो हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाए, देखिए जो ABCDEF करके, देखिए यहाँ से यहाँ तक Z तक जो हम लोग को क्रम पता है, कृपया आप ध्यान दें, वो हमको लेफ्ट साइड से ही पता रहता है। देखिए लेफ्ट साइड से पहले नंबर पे A है, दूसरे नंबर पे B है, तीसरे नंबर पे C है, चौथे नंबर पे D है, पांचवें पे E है, छठवें पे F है, सातवें पे G है, आठवें पे H है, नौवें पे I है, 10वें नंबर पे J है, 11वें नंबर पे K है, 12वें पे L है, 13वें पे M है। ठीक है, अब ध्यान दिया जाए, 13 पे M हो जा रहा है, एक बार ध्यान दीजिएगा, ये 13 पे M हो रहा है। अभी आगे इसके बारे में आपको हम डिटेल से बात करते हैं। N पे 14, O पे 15, P पे 16, Q पे 17, Q फॉर 17, R फॉर 18, S फॉर 19, T फॉर 20, U फॉर 21, V फॉर 22, W फॉर 23, X फॉर 24, Y फॉर 25, Z फॉर 26। अब यार ध्यान दीजिए, आपने यहाँ से बोले थे ना, ये देखिए ये यहाँ से लेके हम 13 तक 2 पार्टों में डिवाइड कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, 13 तक 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे, उसके बाद ये दूसरा पार्ट आएगा Z तक। इसको हम बोलेंगे प्रथम अर्धांश, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, प्रथम अर्धांश या फर्स्ट हाफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और इसको बोलेंगे द्वितीय। ठीक है, द्वितीय अर्धांश। इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। प्रथम 13 जो रहता है वो प्रथम हाफ कोऑर्डिनेट में आता है, और जो द्वितीय मतलब A से लेके M तक फर्स्ट हाफ कोऑर्डिनेट में आता है, और M से लेके Z तक सेकंड हाफ कोऑर्डिनेट में आता है। ये ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट A से लेके M तक, सेकंड M से लेके Z तक। अब जो हम लोग को क्रम पता रहता है वो हम लोग को हमेशा बाएं साइड से ही पता रहता है। तो हम अगर किसी का मान लीजिए आपको भी देगा, क्रम देता है निकालने के लिए, आपको उसके बारे में अभी बात किया जाएगा क्वेश्चन में डिटेल से। अब हम लोग को जो पता रहता है, मान के चलिए आपको क्रम दे दिया लेफ्ट से 15वां, और पूछ रहा है आपसे राइट से इसका क्रम बताइए। तो हम लोग को जो होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, बाएं तरफ से क्रम प्लस दाएं क्रम से क्रम बराबर 27। ठीक है, लेफ्ट से क्रम प्लस राइट से क्रम बराबर 27। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले पे रख के आप किसी भी कोई भी क्वेश्चन हो, इसका क्रम आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए ये आया कहाँ से, इसके बारे में हम बात करते हैं। अब इसके बारे में बात करेंगे, ये फॉर्मूला आया कहाँ से। देखिए Z का स्थान जो है, ध्यान दीजिएगा, Z का स्थान, इसे Z का स्थान जो है, Z का स्थान L से 26वें नंबर पे है। ठीक है, और राइट से पहले नंबर पे है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम जोड़ा जाए, ठीक है, तो टोटल क्या हो गया, लेफ्ट प्लस राइट बराबर 27। ठीक, ये फॉर्मूला यहीं से आता है, मतलब ये बाएं तरफ से क्रम प्लस दाएं क्रम से साइड से क्रम बराबर 27, इसी फॉर्मूले से निकल जाता है। यही मतलब बोला जाता है बाएं से क्रम प्लस दाएं से क्रम बराबर 27। ये जो फॉर्मूला है, इसी से आपका जो आगे क्वेश्चन हम कराएंगे निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा एक बात और है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो अगर मान के चलिए आपसे पूछता है लेफ्ट टू लेफ्ट क्रम, मतलब अगर पूछता है लेफ्ट से 5वां और लेफ्ट से 6वां, ठीक है,
तो कितने अक्षर वगैरह ये सब पूछ ला। अगर कहीं आपको लेफ्ट टू लेफ्ट का बात दिख जाए, कहीं क्वेश्चन में दिख जाए, वहां समझिए आपको घटाना है। अगर राइट टू राइट है वहां भी तो आपको घटाना है। अगर अपोजिट साइन मतलब लेफ्ट और राइट या लेफ्ट मिलता है आपको, तो वहां समझ लीजिए आपको जोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बात हम बता रहे हैं आपको। अगर लेफ्ट टू लेफ्ट है तो वहां हमेशा निगेटिव ही लगेगा, मतलब आप साइन निगेटिव लेंगे। अगर राइट है तो आप हमेशा वहां भी निगेटिव लेंगे। अदरवाइज जहां पे लेफ्ट राइट अथवा राइट लेफ्ट है, आप वहां पे पॉजिटिव साइन का प्रयोग करेंगे। ये बात समझ में आ गई? तो आगे चलते हैं आपको हम एक दो क्वेश्चन करके करा देते हैं। जैसे हमको क्रम पता है लेफ्ट से 15वां, ठीक, लेफ्ट से 15वां पता है, तो पूछता है राइट से क्रम बताइए। ठीक है, राइट से क्रम बताइए। ये भी सब छोटे सवाल हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम जीरो से हीरो बनाएंगे आपको इसमें। देखिए, अब हम लोग का फॉर्मूला था लेफ्ट प्लस राइट बराबर 27। जी बिल्कुल सही। अब यहाँ से लेफ्ट दिया है 15 प्लस राइट बराबर 27। अब यहाँ से हम आराम से पक्षांतर कर लेंगे। राइट बराबर 27 माइनस 15, ठीक है। 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया 12, ठीक। तो राइट से क्रम जो हो जाएगा उसका 12, यही आंसर हो जाएगा हमारा। जी बिल्कुल। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। यदि राइट से क्रम दिया है 22वां, तो लेफ्ट से क्रम बताइए। लेफ्ट से क्रम बताइए। कुछ नहीं है जी, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें। यहाँ से हम लोग करेंगे लेफ्ट प्लस राइट, सॉरी ये प्लस है, बराबर 27। तो यहाँ से हम लोग को लेफ्ट निकालना है, ठीक है। प्लस राइट दिया है 22 बराबर 27। यहाँ से लेफ्ट बराबर 5, ये आंसर हो जाएगा। अब यही 12 मतलब मान होता है जो, ठीक, अल्फा लब मतलब 12, 5 मतलब ई, ठीक है। ये आगे मिलेगा आपको। ई का क्रम 5वां है, ये क्रम है भाई साहब, ये क्रम है एल का, मतलब 12वां जो होगा एल अक्षर होगा। जो ई का क्रम 5वां होगा वो ई होगा। ये मतलब सॉरी गलत हो गया। देखिए, आपको राइट का क्रम पूछा था। राइट अगर आपको लेफ्ट से निकालना है, तो लेफ्ट से निकालना है तो 27 में से 12 निकाल देंगे, कितना आएगा 15। 15 यानी कि ओ, ये तो दिया ही है 15, हम आपको बता रहे हैं निकालना। ये आगे भी क्वेश्चन जो आता है इसी टाइप से आता है, वो आपको भी आगे हम दिखाएंगे। आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा ना, जो ये फॉर्मूला है L प्लस आर बराबर 27, इसी को विस्तार करके 3 फॉर्म में कोई लोग लिख देते हैं, लेकिन आपको हम यही बताएंगे, सलाह देंगे कि एक ही याद करें यार, इतना चीज याद करने को बचा हुआ है तो आप कितना याद रखेंगे। यही कोई लिखा देगा राइट बराबर 27 माइनस लेफ्ट, यहाँ से लिखा देगा लेफ्ट बराबर 27 माइनस राइट। क्या मतलब यार, इन सबको सीखने में मतलब क्या है बताइए। जब हमारा काम एक चीज से हो जा रहा है तो रटे क्यों हम? भाई देखिए, रटने से तो बहुत दूर रहते हैं, कोई मतलब कॉन्सेप्ट सीखिए ना। रटना क्या है? यहाँ से लेफ्ट प्लस राइट बराबर 27। अब इसको अलग अलग तोड़ के 2 भाग में, बच्चे इतने समझदार है, पक्षांतर कर ही लेंगे। पक्षांतर करके 2 फॉर्मूले बनाने की क्या जरूरत है, यहाँ से हम लोग लिख लेंगे, निकाल लेंगे फटाफट। देखिए अब एक क्वेश्चन में आ जाए, एक क्वेश्चन किया जाए। देखिए इसमें दिया गया वर्णमाला के बाएं से चौथे अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन है। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन बोला जाए उसको लिख लिया जाए। देखिए क्या बोल रहा है, बाएं से चौथा मतलब बाएं मतलब, ठीक है, सॉरी, बाएं से चौथा मतलब लेफ्ट से चौथा अक्षर, दाएं से 5वां, राइट से 5वां अक्षर के बाएं मतलब लेफ्ट के दूसरा अक्षर कौन सा अक्षर होगा। तो आपको हम बोले थे, देखिए एक साइड से लेके चलते हैं, लेफ्ट राइट है तो मतलब यहाँ से जुड़ जाएगा। लेफ्ट पहला, देखिए अगर जुड़ता है जो पहला अक्षर होता है वही लिखा जाता है। लेफ्ट से 9, फिर दिया है लेफ्ट से 2। अब देखिए लेफ्ट लेफ्ट हो गया ना, तो यहाँ तो सब्ट्रैक्ट होगा, लेफ्ट से 7। अब 7वां हमको देखिए क्रम पता है, लेफ्ट साइड से ही पता है। अगर यहाँ पे राइट आता तो हमको इसको निकाल लेते 27 में से घटा के। अब लेफ्ट से 7वां क्या है बताइए, जी, वेरी गुड। देखिए जी आंसर आ गया इसका। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान दीजिए, वर्णमाला के बाएं से चौथे अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन होगा। क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं। देखिए अब लेफ्ट से हमको दिया गया है लेफ्ट से चौथा, फिर दिया है राइट से 5वां, फिर दिया है लेफ्ट से दूसरा। जो जो दिया पहले इसको लिख लेते हैं, फिर 2 ले लेते हैं साथ में। लेफ्ट राइट मतलब जुड़ेगा 5 4 9, फिर लेफ्ट
टू लेफ्ट यानी कि घटेगा, 9 में से 2 गए 7। ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए लेफ्ट प्लस राइट यानी कि लेफ्ट प्लस राइट यानी कि लेफ्ट से 9। जो पहला अक्षर होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें कोई राइट नहीं लिखेगा, जो पहला अक्षर होता है वही लिखा जाता है। समझ में आ रहा बात? ये जो पहला अक्षर है वही लिखा जाएगा। अभी आप आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काफ़ी मिलेगा। जो पहला अक्षर रहेगा वही यहाँ लिखा जाएगा। लेफ्ट राइट जुड़ के लेफ्ट में आएगा, वो भी 9वां आएगा। 5 9, फिर लेफ्ट से दूसरा घटा देंगे, 7वां आ जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ये देखिए क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 7वें अक्षर के दाएं चौथे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर होगा। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोल रहा लेफ्ट से 7वां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, जी बिल्कुल, प्लस लेफ्ट से तीसरा अक्षर क्या होगा। प्लस नहीं है, क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ कुछ करना नहीं है। देखिए लेफ्ट राइट है तो यानी कि लेफ्ट पहला अक्षर रहेगा, 7 4 11, फिर लेफ्ट से तीसरा अक्षर। अब यानी कि लेफ्ट से 11 में से 3 गया 8, यानी कि आंसर 8 किसका होता है, एच का। समझ में आ रहा ना बात? कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब देखिए इसमें दिया है दाएं से 10वां, ध्यान दीजिएगा इसमें दाएं से 10वां अक्षर के बाएं से 7वां अक्षर, बिल्कुल सही है। फिर दाएं से तीसरा अक्षर। जो क्वेश्चन कह रहा है वही कह रहे, बाकी कुछ कर नहीं रहे हैं। देखिए अब क्या कह रहा है, राइट से, अब देखिए राइट टू लेफ्ट है ना, जुड़ेगा 10 7 17। देखिए पहला अक्षर राइट है तो राइट लिए हैं, फिर राइट से तीसरा, राइट टू राइट यानी घटेगा, राइट से 17 में से 3 गए 14। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए हमको क्रम जो मिला है R14 मिला है। R14 का क्रम तो हमें पता नहीं है, क्योंकि हमको राइट से क्रम नहीं याद किए, हम तो क्रम याद किए हैं लेफ्ट से। तो हमको लेफ्ट से क्रम निकालने के लिए 27 माइनस से 14 घटा देंगे। ये घटाए क्यों है, देखिए यहाँ से लेफ्ट प्लस राइट बराबर 27, तो हमको लेफ्ट से क्रम पता करना है। राइट से 14 दिया है, लेफ्ट प्लस 14 बराबर 27, यानी कि लेफ्ट से क्रम बराबर 27 माइनस 14। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि लेफ्ट बराबर 13। ठीक, तो यहाँ से लेफ्ट बराबर 13 आ गया। तो जो यहाँ से आ गया राइट से 14, अब इसको निकाल लेंगे हम। देखिए यहाँ से निकाल रहे हैं, राइट से 14 यानी कि ये लेफ्ट से 13, लेफ्ट से जो क्रम होता है 13 यम का होता है। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। अब लेफ्ट से मतलब राइट से 14 आपको हम दिखा दे रहे हैं, यम ही आता है, देख लीजिए। राइट से निकालना था, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां आया ना जी, एम आ गया कि नहीं। ये राइट से क्रम है, 14वां देखिए एम आया है। अब लेकिन हमको लेफ्ट से पता ही था, तो हम इतना क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, निकाल के लिखेंगे तो फटाक से हम निकाल लेंगे यहाँ से। अब देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन जो था हमारा, उसको हम देखिए यहाँ से भी करवा सकते हैं गिन के, लेकिन गिनने में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता, तो फटाफट यहाँ से हम कर लेंगे। क्या मतलब है यार गिनने का, इसका फटाफट यहाँ से सॉल्व कर लिया जाएगा। अब हम आगे 2-4 सवाल और कर लेते हैं अच्छे से थोड़ा। अब देखिए जो दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। वर्णमाला में दाएं से 10वां, हमको कुछ करना नहीं है, बस लिख लेते हैं दाएं से 10वां अक्षर के बाएं से 7वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। इधर देखिए राइट से 10 7 17, लेफ्ट से दूसरा, राइट से 19 हमको निकालना है। हमको पता भाई, देखिए राइट से तो है नहीं, हमको निकालना है और लेफ्ट से, तो यहाँ से 27 माइनस 19 घटा देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा लेफ्ट से 8 बराबर एच ना जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा करवा देते हैं आपको। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां अक्षर, बिल्कुल सही है, दाएं से 5वां अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, कुछ है ही नहीं। देखिए राइट से 12, राइट से 3, यानी कि राइट से 12 में से 3 गया 9, यानी कि लेफ्ट से 27 माइनस 9 बराबर लेफ्ट से 18। ठीक है, 18 जो आपका होता है क्यों 17 R 18 बराबर R, आंसर हो जाएगा। लेफ्ट दिया है वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर के दाएं 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, जी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है। वर्णमाला में बाएं से चौथा, जी बिल्कुल, यहाँ आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। देखिए यहाँ पे इसको आपको करवा देते हैं, कॉन्सेप्ट समझिए, आप खुद कर सकते हैं प्रैक्टिस। लेफ्ट से चौथा, राइट से 7वां, उसके बाद राइट से तीसरा, जी बिल्कुल, लेफ्ट से 7 4 11, राइट से तीसरा, लेफ्ट से 8वां यानी कि एच।
अगर अगर देखिए यहाँ पे मतलब 11 3 14 होगा यार, ये कैसे हो गया, लेफ्ट से 14 होगा, यानी कि यन अगर यही मान के चलिए आपका राइट आ जाता, यहाँ राइट आ जाता तो ये घट जाता। अगर देखिए अपोजिट चिन्ह हम क्या आपको बोले थे, लेफ्ट राइट अगर है तो पॉजिटिव, राइट लेफ्ट है तो भी पॉजिटिव, अगर लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट है तो वहाँ हमेशा निगेटिव घटेगा ही, ये याद रखिएगा हमेशा। इसी पे पूरा कॉन्सेप्ट आधारित है, बाकी कुछ है नहीं इसमें अल्फ़ाबेट्स में। अब आगे आपको इसमें देखिए अर्धांश का बात कर ही चुके हैं, मतलब देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब बात कर रहे थे देखिए ए से लेके यम तक जो है ये फर्स्ट प्रथम अर्धांश है, और यहाँ से एन से लेके जेड तक जो है द्वितीय अर्धांश है। ठीक है, अब यहाँ से कभी कभी देखिएगा मतलब ये क्या करता क्या है, कुछ करता है। अब इसके आगे आपको हम अगले लेक्चर में बताएंगे। तो जाने से पहले हमारा एक जो चैनल है इंजीनियर अवनीश सिंह, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार।